ये कहेगा सब कि हाँ ना हमारा ऊँचा विद्यार्थी छोड़ के किसी को नहीं चाहिए, चूंकि वो तो फिर तो यही होगा। अभी आ जाना, जदयू से आ जाए तो औकात पता चल जाएगा। शेरे बिहार के पोता है, किनके? शेरे बिहार के रामलखन सिंह यादव जी के। लेकिन काम क्या है? लेकिन यहाँ तो चल रहा है तसबाजी कि किस ताश एथी करके कि कैसे इन लोग संट करें, तो हम लोग संट होने वाले हम नहीं। पालीगंज विधानसभा में हम लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जान रहे हैं कि यहाँ का राय क्या है, यहाँ के लोगों का क्या मन में है कि किसको ये वोट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। अभी हम लोग पहुँचे हैं जलपुरा गांव में, यहाँ के लोगों से कुछ लोगों से जुड़ेंगे और यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ का समीकरण क्या कहता है, गाँव का समीकरण क्या कहता है, ये क्या कहते हैं कि ये किनको वोट देंगे। अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जो है अगला महीना में आने वाला है अंकल, तो इस बार किसको वोटिंग कर रहे हैं आप? किसको वोटिंग, अभी तो टिकट भी नहीं मिला है तो किसको? फिर भी पार्टी के स्तर पे? पार्टी के स्तर पर तो हम लोग भाजपा के हैं, भाजपा का वोट देते हैं। और भाजपा के आज तक जब से जन्म हुआ, जब से वोटिंग में आए हैं, तब से भाजपा का ही वोट देते आ रहे हैं। हालांकि सूचना मिली है कि जो राजद के जो विधायक थे बच्चा यादव जी, वो जेडीयू में आ गए हैं, तो हो सकता है कि जेडीयू में उनको टिकट मिल जाए। अच्छा। तो टिकट अगर जेडीयू में मिलता है, चूंकि भाजपा और जेडीयू का गठबंधन है, तो कोई एक ही पार्टी लड़ेगी। तो जेडीयू से अगर बच्चा यादव आते हैं तो फिर आप वोट करेंगे? टिकट देना, वो लोग कुर्सी बचाने के काम में अपना कर रहे हैं। अपना कुर्सी कैसे हमरा बचे, वोट हमको देना है। हम वोट काहे जदयू को देंगे? काहे जिस विधायक को हमरे खिलाफ लड़ा तबरी चुनाव में पिछले 5 साल पहले, उसको अब हम पीछे चले, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये थी, हम यदि भाजपा के अपने ऊपरे कुर्सी वाले लोग जिसको दे दें, माले को दे दें, जिसको दे दें, हमको तो आएगा समय जब हो जाएगा कि थी किसको किसको टिकट मिला, किसको मिला, ये हाँ, उसके बाद हम इसका उपाय करेंगे। हालांकि अगर संभावित अगर मान लिया जाए कि जेडीयू को सीट मिल गया, यहाँ से बच्चा यादव जी आ गए, तो फिर उस कंडीशन में आप उनको वोट नहीं करेंगे या करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। समूचे भी हम पालीगंज क्षेत्र के पूरे भाजपा ये थी है, जो भाजपा के कैडर या भाजपा को वोट देने वाले, कोई नहीं करेगा। समाज नहीं देगा। अरे समाज के बात छोड़िए, समाज नहीं, भाजपा को समाज अलग होता है, समाज अलग है तो भाजपा के समाज के भी जिस कहने का मतलब कि जिस भाजपा के एथी हरिजन लोगों को घर बनवा रहा है, गांव में गली बनवा रहा है, नली बनवा रहा है, तो बेवकूफे होगा ना कि भाजपा को छोड़कर किसी दूसरे को देगा। पर एक सीट भी ये रहा है उनका। तब अगर बीजेपी की अगर बात करें कि बीजेपी को अगर सीट मिलता है, तो टिकट किसको मिल सकता है, ये कुछ संभावनाएं हैं? संभावना टिकट तो देखिए, अब इसके बारे में पूछ रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं। ये षड्यंत्र चल रहा है। तबरी उस चुनाव के पहले यहाँ की जीती हुई प्रत्याशी थी उषा विद्यार्थी, वो 14,000 वोटों से जीती थी। उस समूचा क्षेत्र को मैं शक्ति केंद्र से लेकर के बूथ मैनेजमेंट तक हारने के बाद भी अभी तक करके एकदम कंप्लीट किए हुए कि इन साल हमको टिकट मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो और दे दिए, पर साल टिकट नहीं दिए, पर साल टिकट ऐसे व्यक्ति को दे दिए जो इनका यहाँ कोई जनाधार नहीं। रामजन्म शर्मा जी को, रामजन्म शर्मा के कोई जनाधार नहीं। चूँकि कहने का मतलब कि अरे आए तो 2-4 गांव में हिते हुते करके जनाधार था, फिर भी हम लोग सोचा कि अच्छा दे दिए पार्टी के नाते, तो उनको हम लोग 42,000 वोट दिया, समझे ना। तो उनका जनाधार नहीं, उषा विद्यार्थी का जनाधार। हम भूमिहार समाज में तो हैं ही, हरिजन समाज में पालीगंज से पूर्व जाइए, कोई भी गांव में जा कर के अभी पूछिए, वही कहेगा सब कि ना हमारा ऊँचा विद्यार्थी छोड़ के किसी को नहीं चाहिए। चूँकि हम अनहारा में रहते थे, हमको एथी बिजली का ला करके दे दिया सबको, हर गांव में ट्रांसफार्मर अपने खड़ा होकर के ट्रांसफार्मर जलवा करके सभी जनता को किया है। महिला है, महिला के पूरा कैडर बनाए हुए था, महिला उसको मीटिंग होती थी तो 150 गो महिला उसके मीटिंग में आती थी। लेकिन यहाँ तो चल रहा है तसबाजी कि किस ताश एथी करके कि कैसे इन लोग संट करें, तो हम लोग संट होने वाले हम नहीं। अब किसी भी कीमत पर हम लोग जदयू को वोट नहीं यहाँ देंगे। और बीजेपी से आए तो उषा विद्यार्थी आए। हाँ, बीजेपी से आए तो उषा विद्यार्थी आए तो जीत निश्चित। उषा विद्यार्थी आती है तो जीत सुनिश्चित है, क्योंकि उसका बनाया हुआ है, समूचे जनता बौखलाए हुए।
चलिए और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या संभावनाएं हैं इस सीट। सर चूंकि ये बताएं कि अगर बीजेपी से अगर आती हैं तो उसका विद्यार्थी आती हैं तो उनको ये लोग वोट करेंगे या फिर आप लोग वोट करेंगे। एक समीकरण और बन रहा है, जेडीयू को अगर ये सीट मिल जाता है उस कंडीशन पे अगर उसका विद्यार्थी जी निर्दलीय आती हैं तो फिर आप किसको सपोर्ट करेंगे? सर्वप्रथम तो हम लोग कोशिश करेंगे कि निर्दलीय आने की ज़रूरत उन्हें न पड़े, क्योंकि हम लोग यही चाह रहे हैं कि ये पारंपरिक सीट रही है, जैसे पालीगंज, विक्रम और हमारे मोकामा। पटना ज़िले में 3 सीट है, पारंपरिक है, और ख़ास करके जो हम लोगों को समुदाय है जो बिहार ब्राह्मण के, उन लोगों को सीट आज तक मिलते आया है। अच्छा, बाकी ये रही निर्दलीय की, तो निर्दलीय का तो संभवतः वो चुनाव नहीं भी लड़ सकती है, क्योंकि वो पार्टी के अगर वो आ जाती हैं किसी वजह से अगर वो आ जाती हैं मैदान में तो फिर उनको आप सपोर्ट करेंगे या फिर जेडीयू के जो जेडीयू का तो हम लोग किसी हाल में सपोर्ट नहीं करेंगे। इसका कारण ये है कि पिछले चुनाव में वो राजद के प्रत्याशी थे। जी बिल्कुल। और राजद हमारे विरोध में ही चुनाव लड़ा है। रामजन्म शर्मा आए थे, उनको 42,000 वोट पालीगंज क्षेत्र से मिला, तो वो पराजित हो गए। इसलिए पराजित हो गए कि उस टाइम में नीतीश जी का और लालू जी का गठबंधन था, तो इसके चलते वो पराजित हो गए। तो पराजित हो गए तो हमारे अगेंस्ट में ही तो चुनाव लड़े थे जयप्रकाश यादव जी, बिल्कुल 4 साल या 4.5 से 5 साल पहले। तो अब आज उनको एकाएक क्या हो गया कि उनकी इतनी सिंपैथी हो गई एनडीए के प्रति सिंपैथी होने का कारण इनका यही है कि वो समझ गए हैं कि शायद हम राजद से जाएंगे तो हमने कुछ काम किया नहीं क्षेत्र में, जनता वोट नहीं देगी, और एनडीए की लहर है तो शायद एनडीए के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हम जीत जाएंगे। लेकिन जनता यहाँ काम देखती है। 5 साल हो गए, यही गांव में पूछिए, यहाँ पर 1300 मतलब वोटर्स हैं। यहाँ एक काम भी अगर बच्चा यादव का 5 साल में हुआ है तो काम देखती है ना पब्लिक। उषा विद्यार्थी जी थी, उन्होंने काम किया है, छायादार चबूतरा देवी स्थान बनाया हुआ है। रामकृपाल जी हैं, भाजपा से आए, वो भी रोड, नली गली सब बनाए हुए हैं। तो जनता विकास चाहती है, हम लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। तो राजद का तो शुरू से ही विकास की नीति रही नहीं है, आपस में संघर्ष कराना, तो हम लोग वैसे व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। व्यक्ति तो वही है, पार्टी बदल गई है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, प्रदेश अध्यक्ष से मिले हैं, हमारे जो भूपेंद्र जी हैं यहाँ के मतलब प्रभारी बिहार प्रदेश के, उनसे भी बात हुई है, और लोगों से कई एक लोगों से बातचीत हुई है। कल भी हम लोग गए थे वहाँ पर, कल भी आए हैं मोही से शाम को। तो आश्वासन तो दिया है कि नहीं, परंपरागत सीट है, पालीगंज को हम जाने नहीं देंगे। यहाँ तक कि हमारे संगठन महामंत्री हैं नागेंद्र जी प्रदेश में, उन्होंने कहा है कि हम अड़ना पड़ेगा तो अड़ेंगे पालीगंज के लिए और सासाराम के लिए। ये दोनों सीट हमारी पारंपरिक सीट है, किसी भी हालत में हम जाने नहीं देंगे। इस बार वोटिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, दल बदल का खेल चालू है, सब चीज़ है। उस बीच में अगर आपको कहा जाए अभी के संभावित सीटों में कि जिनको भी टिकट मिले तो आप किनको वोट कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले है कि यहाँ पर हम लोग विकास के आधार पर वोट देते हैं। यहाँ पर रोड हो, नली हो, गली हो, यहाँ तक लेके जल का भी समस्या हो, हर एक तरह से निदान भाजपा ही करती आई है। और पूरे गांव एकजुटता के साथ भाजपा के हम लोग सपोर्ट करते हैं, और आगे वाली पीढ़ी भी हमारा उम्मीद है कि भाजपा के ही सपोर्ट करते रहेगी, क्योंकि विकास के आधार पर सर यहाँ पर वोट होता है। तो विकास के आधार पे मतलब वोट आप किसको कीजिएगा? क्योंकि बीजेपी को इस बार शायद अगर टिकट ना मिले, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कंफर्म टिकट ना मिले, सीट अगर नहीं मिले, उस संभावनाएं में क्या होगी? अब संभावना और वक्त आएगा तभी ना बता सकते हैं सर। अब मान लें कि अब जो काम हुआ है यहाँ पे पिछले 4 साल या 5 साल बोल सकते हैं। काम तो हुआ है, आप तो देख रहे हैं, सब गली नली, सबसे जल नल सब चीज़ व्यवस्था है, लैट्रिन बाथरूम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पहले जो विधायक थे वो काम किए हैं ना, वो तो यहाँ पर ऐबे नहीं किए हैं। जो फिर काम आप तो बोल रहे हैं ना काम हुआ जो है, पिछले जो अगला उषा विद्यार्थी, मतलब उषा विद्यार्थी जी जो है वो पूरा काम करवाएंगे। जी हाँ, उसके रेंज में काम हुआ था। जो माननीय जल का योजना जो विधायक थे वो यहाँ पर नहीं आए हैं, झूठ क्या बोले। जल योजना तो अभी आया है। हाँ, तो जल नल योजना कुछ फोर्स भी हो गया सर, देखिएगा कहीं चालू है कहीं नहीं भी चालू है, इसलिए। बाकी सबसे पहला है यहाँ पर गली और नली के लिए समस्या। देहात में 2 ही चीज़ समस्या। काम कौन किया है इससे? विधायक पहले जो विधायक थे वो या फिर अभी जो विधायक है वो? काम यहाँ पर किए हैं उषा विद्यार्थी, रामकृपाल जी के माध्यम से काम हुआ है, और तो कोई काम यहाँ लोग नहीं रहा है कि आपको हम कुछ बता सके। चलिए, और भी लोग हैं, और भी लोगों से हम जुड़ेंगे, क्योंकि युवा वर्ग अभी आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। युवा में कुछ लोग हैं, तो आप बताइए कि किनको आप वोट कीजिएगा और किस आधार पे वोट कीजिएगा? क्योंकि मैं समझ गया कि बीजेपी को आप लोग वोट करेंगे, किस आधार पे? तो यहाँ पे बीजेपी का मतलब शुरू से
सीट कहा गया है कि पालीगंज पारंपरिक सीट हाँ, रहा है, बिल्कुल, वो तो उच्च स्तरीय का वो बिल्कुल, बात है। हाँ, हाँ। बाकी उसके अलावा तो मान लिया कि अगर बीजेपी का सीट मतलब टिकट यहाँ से नहीं मिलता है और जेडीयू से मतलब जयवर्धन यादव आ जाते हैं, तो उस स्थिति में तो उनको वोट किया नहीं जाएगा, क्योंकि वो पहले मतलब आरजेडी से टिकट लेकर के चुनाव हम जीते बार बार इस चीज को इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पहले विधायिका रह चुकी हैं वो उषा विद्यार्थी। पिछली बार टिकट कट गया, लेकिन जो को टिकट वो लिए मीन्स जो भाजपा से जो आए वो हार के गए। इसलिए मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि उनका ये भी संदेश आ रहा है कि निर्दलीय वो आ सकती हैं। उस कंडीशन में आप लोग क्या कीजिएगा? पूरे तरीके से साथ दीजिएगा या फिर सोचिएगा या फिर पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाइएगा, जेडीयू को सपोर्ट कीजिएगा? मेरा मेन जानना यही है। न तो निर्दलीय से अगर वो आती हैं तो उस स्थिति में सब लोग एकजुट होंगे, हमारा जो भी समाज है पूरा हम लोग एकजुट होकर के और देखेंगे कि मतलब कौन प्रत्याशी, मान लिया कि उनके खिलाफ और कोई निर्दलीय खड़ा हो सकता है, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, तो उस स्थिति में हम लोग एकजुट होंगे और उसी में से मान लिया कि एक को चुनेंगे जो बढ़िया होगा। मान लिया कि विद्यार्थी जी आ गए तो विद्यार्थी जी को मैनेज करके सब लोग विद्यार्थी जी सिर्फ हो जाएंगे ओनली फॉर, तो जेडीयू को वोट न करके हम लोग विद्यार्थी जी को सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं नुकसान होगा भाजपा को। भाजपा को यहाँ नुकसान, तो हम लोग यहाँ टिकट नहीं रहेगा तो यहाँ नुकसान है ना देंगे, तब तो अगला बार से आदत छूटेगा जेडीयू को टिकट देने के लिए। अगर यहाँ जेडीयू को हम लोग जिता देते हैं तो बीजेपी का मेरा पालीगंज सीट गायब हो जाएगा, कभी मिलने वाला नहीं है, समझ रहे हैं? तो मेरा पहले एक समीकरण ये भी कहता है कि फिर दोबारा उनको सीट ना मिले, इसलिए आप लोग उनको हराना भी चाहते हैं। बिल्कुल, बीजेपी का पहले से मतलब सीट मेरा जब बनाया हुआ मकान है, मैं पहले से बना करके रखा हूँ और उसमें दूसरा कोई राज करेगा तो ये अच्छा बात नहीं ना है। मैं खुद मतलब मकान को बनाया तो मैं ही ना रहूँगा, उस पर दूसरा तो राज नहीं कर सकता है। वो राज कर सकता तो उस पार्टी का रहता, तब मान लिया कि विद्यार्थी जी ना करके दूसरा कोई बीजेपी से टिकट मिल जाता तो सपोर्ट। हाँ, ये भी एक बात है, अगर बीजेपी से किसी दूसरे को अगर टिकट मिलता है, हाँ बिल्कुल, किसी दूसरे को किसी को भी मिल हाँ, गया, हाँ। तो आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को बिल्कुल, बीजेपी से किसी को अगर टिकट दे देते हैं, ऐसे तो फर्स्ट चॉइस दूसरा विद्यार्थी है। अगर विद्यार्थी जी को टिकट नहीं मिलता है, अदर कोई को भी मिल जाता है तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, क्योंकि मेरा पार्टी बेसिस पे टिकट देना है और व्यक्तिगत बेसिस पे सबसे पहले मैं विद्यार्थी जी को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है। और एक अंकल और हैं, आप ये सभी बातों से सहमत हैं आप? हाँ हाँ सहमत है। क्या लगता है आपको, दूसरे को अगर टिकट मिलेगा तो कैसा रहेगा फिर? एकदम न रहेगा, मिलबे न करेगा उनको। नहीं, बीजेपी में ही अगर दूसरे को टिकट में मिले आवेगा तो सोचल जाएगा जो हमने के विद्यार्थी जी के लाइन में होगा आदमी कि हाँ उनका ये है तो हम लोग करेंगे। चलिए, चूँकि ये समीकरण बता रहा है यहाँ पे कि ये बीजेपी के कैडर वोटर्स हैं, इनके में खास एक नाराज़गी भी है कि अगर जेडीयू में अगर ये सीट जाती है तो बिल्कुल वो हार के साथ तैयार रहें। बाकी अगर देखा जाए तो निर्दलीय जो प्रत्याशी जो होने वाली हैं, उषा विद्यार्थी, संभावनाएं हैं ये, उस संभावना में ये लोग उषा विद्यार्थी का भी सपोर्ट करेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे क्या है अपडेट्स, क्या है लोगों की राय, आगे बढ़ के देखते हैं। चूँकि हमारी जो चैनल है वो कोई भी जातिवादी मुद्दा को नहीं उठाती है, लेकिन बिहार का एक ऐसा एक रंग है राजनीति का जो कि राजनीतिक आ ही जाता है और जातिवाद आ ही जाता है। आप चूँकि किस वर्ग से आप आते हैं? हम साहब जो है तेली साहब जी, तो आप लोगों का क्या कहना है? जो चलेगा गांव घर वैसे ही हम भी चलेंगे। किसको वोट किसको कीजिएगा? अब जो गांव जिधर जाएगा उधर हम भी देंगे बस। लेकिन वोट तो आपका है ना, आपका पर्सनल वोट है, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। गांव का क्या मतलब है? आपको पर्सनल वोट है। हम लोग पर्सनल एक जगह के रहने वाले हैं बस। मतलब सामाजिक वोट गिरता है, युवा लोग बहुत लोग हैं। आप लोग किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? ऑब्वियसली हम लोग सपोर्ट करेंगे तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी अगर बीजेपी को अगर सीट नहीं मिला तो नहीं मिलेगा तो आरजेडी को दे देंगे, लेकिन ये जदयू को नहीं के हम लोग वोट नहीं देंगे। पालीगंज में लालटेन को वोट दे सकते हैं, लेकिन विधायक को इनको बच्चा यादव के हम लोग वोट नहीं देंगे। 5 साल से विधायक बन गए हैं, जो कि जलपुरा गांव का आज तक कोई भी आदमी उनको चेहरा भी नहीं देखा होगा। किस मुद्दा पर हम लोग वोट देंगे? तो लगता है कि विधायक जी को जलपुरा का रास्ता भी शायद पता होगा कि नहीं होगा, उस पर भी हमको वो भी पता नहीं है कि जलपुरा गांव भी देखे हैं कि नहीं। लगता है कि ये विरोधी गाँव है इसलिए नहीं आएंगे वो, शायद हो सकता है। अगर लेकिन अगर इस बार वो आए, वो बोले कि गलती जो हुई है उसको क्षमा करके फिर आगे अगर ऊपर बैठ के आदमी अगर इस तरीके का सोचेगा कि हमारा कोई कौन विरोधी है, कौन हमारा पक्षधर है, हम पहले पक्षधर को काम करेंगे, विरोधी को नहीं करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। बिहार की राजनीति है, कुछ भी होता है तो वो तो फिर तो यही होगा। अभी आ जाना, जदयू से आ जाए तो औकात पता चल जाएगा। शेरे बिहार के पोता है, किनके? शेरे बिहार के रामलखन सिंह यादव जी के। लेकिन काम क्या है वो तो जनता पब्लिक, उनके खुद यादव जी, यादव समाज से वो आते हैं, यादव जी से लोग पूछ ले कि वो काम किए हैं कि नहीं किए हैं, तो वो लोग भी बता देंगे कि कितना अच्छा है और कितना बुरा है। पालीगंज से जदयू को हराने के लिए टोटल वोट
अगर लालटेन छाप में दिया जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जदयू को पालीगंज से हराना है।